आज का सेशन जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेयरिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना तो समझ में आ जाएगा और आपको यहीं पे याद हो जाएगा। लेयरिंग की बात करें तो सबसे पहले सर ये लेयरिंग होता क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेयरिंग के अंदर होता क्या है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हमारा एक श्रब्स है, मतलब कोई भी एक ऐसा लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, ये हमारी मिट्टी है, ठीक है, सॉइल है। तो हम क्या करते हैं इसके एक ब्रांच को ऐसे लेंगे और लेने के बाद हम उसको मिट्टी से यहाँ पे कवर कर देते हैं और यहाँ से फिर कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या किया, एक ब्रांच को लिया, उसको हमने मिट्टी में कवर कर दिया और फर्दर यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे ताकि हमारा बाहर ना आ जाए, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ से रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा इसको हम मदर प्लांट से अलग कर देंगे और फिर हमारा एक न्यू प्लांट बन के क्या हो गया, रेडी। इसको आप या तो यहीं पे लगने दो या फिर इसको यहाँ से ले जाके कोई नर्सरी में जाके लगा सकते हो। तो हमने क्या किया मोस्टली कि एक ब्रांच को लिया और इसको हमने सॉइल के अंदर कवर कर दिया। कवर करने के बाद यहाँ पे न्यू न्यू हमारे रूट्स डेवलप हो गए और इसको फिर हमने मदर प्लांट, क्योंकि मदर था नहीं, मदर थी ना भाई, ये तो मदर प्लांट थी, उससे हम लोग उसको अलग कर देंगे। देन हमारा एक न्यू प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। यही काम हम करते हैं लेयरिंग के अंदर, ठीक है। इनके अलग अलग मेथड्स हैं जो कि आपको बताऊंगा, लेकिन हम एक आपको रफ आइडिया देना चाह रहे थे जो कि दे दिया कि भाई लेयरिंग के अंदर हम करते क्या हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब बात ये आता है कि लेयरिंग के अंदर क्या कर रहे थे सर, यहाँ पे हम एडवेंटियस रूट डेवलप कर रहे थे। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। एडवेंटियस रूट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जब वहाँ पे रूट डेवलप हो जाएंगे तो उसको हम क्या करते हैं, मदर प्लांट से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप उसको, कई बार ना होता क्या है कि जैसे यहाँ से मान के चलो कि कोई एक ऐसा प्लांट है जिसको हम बेंड नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है ना सर कि क्या हम रूट जो लेयरिंग है वो केवल उन्हीं प्लांट में कर सकते हैं जिनकी श्रब्स, जिनकी स्टेम जो है वो बेंड करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे चल के आपको बताऊंगा मैं एयर लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, ये वो लेयरिंग होती हैं जहाँ पे हम इनके ब्रांचेस को बेंड नहीं कर सकते और स्टिल उनके बावजूद हम यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस जो है वो लेयरिंग का कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि किसी के मन में डाउट था इसलिए वो उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ब्रांचेस हमारे बेंट हो रही हैं तभी हम लेयरिंग करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे मैं आपको एयर लेयरिंग भी बताने वाला हूँ, वहाँ पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन यहाँ पे? तो यहाँ पे हम एडवेंटियस रूट डेवलप करते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं इनके एडवांटेज क्या है, ठीक है। इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता चलेगा कि हम लेयरिंग कर रहे थे तो ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है वैसे स्पीसीज के लिए जिसमें रूट डेवलप नहीं होता। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर कोई वो स्पीसीज जिसमें रूट आसानी से डेवलप नहीं होते, अब ऐसा नहीं कि बिना रूट के प्लांट जिंदा है, दैट्स मीन्स के नीचे रूट हैं, लेकिन अगर आप इसके कोई ब्रांचेस को यहाँ से तोड़ देते हो और यहाँ पे फिर नीचे लगा देते हो, फिर इस ब्रांचेस में रूट डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा मेथड हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये बात यहाँ पे ये हो जाएंगी, बात ये समझ में आया एग्जाम्पल की नहीं समझ में आया, पहले ये क्लियर करो। एनीवन नहीं समझ आया? देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोला यहाँ पे। लाइक ये मैंगो का प्लांट है, आप क्या मैंगो की जो स्टेम होते हैं उसको आप काट के दूसरी जगह पे लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ से एक न्यू प्लांट बन जाएगा क्या? उसमें रूट अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स में जिसमें रूट नहीं आते हैं, जिनके ब्रांचेस में रूट नहीं आते हैं, तो वैसे प्लांट्स में हम इस टाइप के प्रैक्टिस को करके रूट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये प्रीसियस कंट्रोल नहीं मांगता। जैसे आप अगर बडिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रिसाइज कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ खास रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ठीक है, डू नॉट रिक्वायर प्रिसाइज कंट्रोल, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है सोचिए, इजी मेथड है भाई। बाकी जितने भी प्रोपेगेशन मेथड है, लाइक बर्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, उनसे ये काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है। और क्या है, इसको करने के लिए हमें ऐसा कोई
हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसको अगर करना है तो ऐसा नहीं है कि भैया मुझे एक प्रॉपर लेबोरेटरी होना चाहिए, एक इस तरह के केमिकल होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम भी है देन आप इसको परफॉर्म कर सकते हो फील्ड के अंदर। ठीक है, ये कुछ इनके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज इसका ये होता है, ध्यान से सुनना, कि पहली बात कि इसको कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, इसके लिए भी आपको स्किल आनी चाहिए। तो पहली बात ट्रेन पर्सन चाहिए। दूसरी बात कि अब देखो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो कुछ ही प्लांट मिल पाएंगे ना, मतलब यहाँ पे देखो कुछ ही प्लांट मिल पाएंगे। तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट मिल गए टिश्यू कल्चर की तरह, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि शॉर्ट बिटल रूट, मतलब इनके रूट जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने डेवलप किए हैं, अब इनके रूट काफ़ी छोटे होते हैं। अब ऐसा रूट जो कि नेचुरली डेवलप हुआ है और एक ऐसा रूट जिसको आपने डेवलप करवाया है, तो उसमें अंतर होगा ना। तो इनके रूट उतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं होते, तो कई बार आपको इनके ब्रिटल रूट मतलब शॉर्ट ब्रिटल रूट की वजह से आपको मोर्टेलिटी रेट देखने को भी मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एयर लेयरिंग की बात करूं तो कई बार ये सक्सेस नहीं हो पाता अगर अच्छे से नहीं करोगे तो। ठीक है, तो उसमें मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हो गए, है ना। नौ, तो हम लोगों ने देखा कि भाई लेयरिंग क्या होता है, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेयरिंग। अब देखो ध्यान से समझना, क्योंकि टाइप्स जो है वो आपके एग्जाम के अंदर मेंशन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो टाइप्स की बात करें तो लेयरिंग के मोस्टली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका ग्राउंड लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग, एक होता है आपका एयर लेयरिंग। सर हवा में लेयरिंग कराओगे? बिल्कुल, हम यहाँ पे हवा में लेयरिंग कैसे करवाते हैं वो बताएंगे आपको एयर लेयरिंग के अंदर। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड लेयरिंग की बात करें तो ग्राउंड लेयरिंग के अगेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सिंपल लेयरिंग। ठीक है, दूसरा आता है आपका कंपाउंड लेयरिंग। अब कंपाउंड लेयरिंग का दूसरा नेम क्या है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, कंपाउंड लेयरिंग इज आल्सो नोन एज सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, इसके बाद इसका अगला आता है ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, फिर क्या आता है टिप लेयरिंग, फिर आता है आपका माउंड लेयरिंग, और इस माउंड लेयरिंग को हम लोग स्टूल लेयरिंग भी बोलते हैं। तो दूसरा नेम भी आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाता है। माउंड लेयरिंग इज आल्सो नोन एज, तो स्टूल लेयरिंग बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से टाइप्स है जो कि आपको ग्राउंड लेयरिंग के अंदर पढ़नी है। और एयर लेयरिंग को हम लोग और किस किस नेम से जानते हैं ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो एयर लेयरिंग इज आल्सो नोन एज मार्कोटेज। क्या बोलते हैं इसको? मार्कोटेज बोलते हैं। इसी को हम गूटी भी बोलते हैं, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? गूटी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम पोर्ट लेयरिंग भी बोलते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इसके नेम हैं जो कि एयर लेयरिंग के हैं, मार्कोटेज, गूटी और पोर्ट लेयरिंग। ठीक है, तो मेरे साथ एक फटाफट रिपीट करो। चलो, लेयरिंग के कितने टाइप्स? दो टाइप, ग्राउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग के अगेन क्लासिफिकेशन है सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, टिप लेयरिंग और माउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग इज आल्सो नोन एज सर्पेंटाइन लेयरिंग और माउंड लेयरिंग इज आल्सो नोन एज स्टूल लेयरिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ हम लोग अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका आता है दैट इज सिंपल लेयरिंग। अब सिंपल लेयरिंग से क्या समझते हो वो बताओ मेरे को। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल लेयरिंग? चलिए पहले हेडिंग लगाइए, सिंपल लेयरिंग। है ना, सिंपल लेयरिंग जो पहला टाइप था हमारा। ठीक है, देखो ध्यान से, सिंपल लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल जो आपके ब्रांच होते हैं उसको हम बेंड कर देंगे। लाइक देखिए फिगर यहाँ पे, लाइक इस तरीके का आपका श्रब है। ठीक है, ये श्रब है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक श्रब को उठाएंगे और इसको हम बेंड कर देंगे। ठीक है, और बेंड करके मिट्टी से यहाँ पे कवर कर देंगे। अगर आपकी इच्छा हो इधर भी करने का तो इधर भी कर दीजिए, इसको लाइए यहाँ पे मिट्टी से कवर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि सिंपल लेयरिंग के अंदर कौन सा शेप बनता है। भाई एग्जाम के में एक बार पूछ दिया था, अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा ये प्लांट था, इसके दो ब्रांचेस को हमने फोल्ड कर दी। ठीक है, और मिट्टी से यहाँ पे कवर करके हमने यहाँ पे पिन लगा दिया ताकि हमारा ये
निकल ना जाए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ से रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको फिर हम मदर प्लांट से अलग कर देंगे। यहाँ पे रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको मदर प्लांट से हम डिटैच कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, कौन सा शेप बन रहा है, यू शेप बन रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे यू शेप बन रहा है। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिंपल लेयरिंग के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम वाइड रेंज ऑफ प्लांट में कर सकते हैं, मतलब बहुत तरह के प्लांट पे इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और खासकर ऐसे प्लांट जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में शक्कर निकलते हो। ठीक है, जिसमें शक्कर बहुत ज़्यादा निकलता है, जैसे क्या देख पा रहे हो कितना शक्कर निकला हुआ है, तो वैसे प्लांट में इसको इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, कब करेंगे सर, अर्ली स्प्रिंग। ठीक है, अर्ली स्प्रिंग में इसको हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हम जो ब्रांच हमने बेंड करी है, ये जो ब्रांच हमने बेंड करी है वो कितना पुराना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर लोगे तो ऐसे बेंट नहीं होगा, बट 1 ईयर के आसपास लोगे, नियर बाय 1 ईयर लोगे तो आसानी से ये बेंट हो जाएगा। ठीक है, अब कितना सेंटीमीटर हमको बेंड करना है, देखिए तो 15 से 20 सेंटीमीटर अब क्या करेंगे, इसको बेंड करेंगे। ठीक है, और उसको मतलब आप मिट्टी से कवर करेंगे। और यहाँ पे आप जान ही रहे हो कि यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है, यू शेप बन रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया एग्जाम के अंदर, यू शेप बन रहा है सिंपल लेयरिंग के अंदर। तो ये कुछ आपको बताया मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे कि भाई यू शेप बन रहा है, ये हो रहा है। और सिंपल लेयरिंग मोस्टली हम ऐसे प्लांट में करते हैं जिसमें जो अमाउंट ऑफ शक्कर है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है, और ये बहुत तरह के प्लांट में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, करते कैसे आप एग्जाम के अंदर उसके बारे में बताइएगा, साथ में इसके हम फोटोग्राफ जरूर बनाइएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्रांच को बेंड करी, इसके बाद यहाँ से नया रूट आएगा, इसको हम प्लांट से, इसको मदर से अलग कर देंगे। ये होता है सिंपल लेयरिंग के अंदर। दूसरा टाइप आता है हमारा, होप्स आपको सिंपल लेयरिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इरेज करूँ। चलिए फिर दूसरा टाइप हमारा है, दैट इज, दूसरा आपका कौन सा है, किसके बारे में पढ़ना है बताइए। हाँ, कंपाउंड लेयरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। कंपाउंड लेयरिंग, बताइए इसका दूसरा नेम क्या है। एनीवन, अभी जस्ट बताया था मैं, कंपाउंड लेयरिंग इज आल्सो नोन एज सर्पेंटाइन लेयरिंग। चलो एक बात पूछता हूँ आपसे, क्या आपने स्नेक देखा है, सांप देखा है आपने, या आपको आपने स्नेक देखा होगा सर कुछ इस तरीके से ये चलता है, ये स्नेक हो गया। ठीक है, तो कुछ इसी टाइप के हम लेयरिंग को परफॉर्म करते हैं कंपाउंड लेयरिंग के अंदर, जिसको हम सर्पेंटाइन बोल रहे हैं। देखो नाम से पता चल रहा है सर्पेंटाइन, मतलब सांप की तरह यहाँ पे हम स्ट्रक्चर मतलब बेंड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो कि ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, ये हमारी मिट्टी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, एक ब्रांच को उठाएंगे, उठाने के बाद इसको प्रॉपर यहाँ बेंड करेंगे, अगेन अल्टरनेट में इसको यहाँ उठाएंगे, फिर बेंड करेंगे, उठाएंगे, फिर बेंड करेंगे, उठाएंगे, बेंड करेंगे, उठाएंगे, बेंड करेंगे। तो आप देखिए प्रॉपर स्नेक की तरह बन गया ना भाई। ये देखो स्नेक बन रहा है ना, ये देखिए स्नेक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्पेंटाइन लेयरिंग बोलते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे दैट इज यहाँ पे क्या लगा देंगे, पिन लगा देंगे। ठीक, देख पा रहे हो। अब फर्दर यहाँ से बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से रूट डेवलप होगा, 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 और ये आपके न्यू प्लांट बन के रेडी हैं। ठीक है, देख पा रहे हो। और जैसे ही हमारे रूट आ जाएंगे, इसको प्लांट से क्या, इसको मदर प्लांट से क्या करेंगे, डिटैच कर देंगे, तो आपके सारे न्यू प्लांट बन के रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली इसको बोलते हैं हम सर्पेंटाइन लेयरिंग या फिर कंपाउंड लेयरिंग। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि सर्पेंटाइन लेयरिंग क्या होता है, ठीक है, या कंपाउंड लेयरिंग क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको आनी चाहिए, कई बार एग्जाम में एमसीक्यू पूछ देते हो। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है बताइए, क्या हो सकता है। ये मॉडिफिकेशन है दैट इज सिंपल लेयरिंग का, सिंपल लेयरिंग का ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ भी हम 1 ईयर ओल्ड ब्रांच को ही ले रहे हैं। बट यहाँ पे कई बार एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा लेयरिंग मेथड है जिसमें हम ब्रांच को अल्टरनेट कवर करते हैं। बताइए यहाँ पे देखिए अल्टरनेट कवर कर रहे हैं कि नहीं। तो
अल्टरनेट सबसे याद रखिएगा, जब भी अल्टरनेट वर्ड का जिक्र हो तो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड लेयरिंग की। देखिए अल्टरनेट एक बार हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, तो अल्टरनेट हम ब्रांच को क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, मिट्टी में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट हम किसमें देखने को मिलेगा हमको, सरपेंटाइन में या फिर कंपाउंड लेयरिंग के अंदर। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल इसको हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज मस्केडाइन ग्रैब के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे कंपाउंड लेयरिंग का कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल एग्जांपल कौन कौन सा है, क्योंकि कॉमर्शियल कर तो हम हर चीज़ में सकते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि सिंपल लेयरिंग को आप ग्रैप्स में भी कर सकते हो, अलग अलग क्रॉप्स में कर सकते हो, लेकिन इसके कॉमर्शियल हम किस में यूज़ करते हैं, ये मेथड कॉमर्शियली किस में यूज़ करते हैं, कौन से क्रॉप में यूज़ करते हैं, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे वो एक डेटा शेयर करूंगा, उसको आप एज इट इज याद कर लेना। ठीक है, तो दूसरा टाइप क्लियर हो गया, सर्पेंटाइन लेयरिंग। नो, आगे मूव करते हैं हम लोग और आते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो है आपका ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, अब ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है। अगर ट्रेंच लेयरिंग की बात करें, जैसे मान के चलो कि ये प्लांट है हमारा, ठीक है, इसमें ये लगे हुए थे, ठीक है, ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके कुछ एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस होंगे उसको रिमूव करेंगे, इसके पत्ते को रिमूव कर देंगे, जो इसमें जो लीफ होगा ना उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद इसको एज इट इज़, ध्यान से सुनो, इसको यहाँ से बेंड कर दीजिए, काटना नहीं है, इसको बेंड कर दीजिए। अब बेंड जब इसको करोगे तो मिट्टी में कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसको आपने मिट्टी में बेंड कर दिया है, और इसको फिर यहाँ पे सॉइल से कवर कर दीजिए। जब कवर करेंगे तो यहाँ पे मेक श्योर ये होना चाहिए कि यहाँ पे 1 से 2 बर्ड इसमें होना चाहिए। अगर बर्ड को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ फ्लावर, सिर्फ इसके लीफ को रिमूव करना है, तो आफ्टर सम टाइम देखोगे जब इसको मिट्टी में आपने इसको बेंड कर दिया तो यहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, यहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप होगा, यहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप होगा, यहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएंगे, यहाँ से न्यू प्लांट, यहाँ से न्यू प्लांट। तो देख पा रहे हो कि मल्टीपल अमाउंट में आपको न्यू प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इसको सेपरेट कर दीजिए और देन इसको फिर आप नर्सरी में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हम करते हैं अपने कौन से टाइप में, तो लिखा ही नहीं भाई, ये हम करते हैं ट्रेंच लेयरिंग में। फिर से समझिए, ट्रेंच लेयरिंग में हमने क्या किया कि एक हमारा प्लांट था, ठीक है, इस प्लांट के हमने लीफ को रिमूव करी, बर्ड को छोड़ दिए, और इसको हम फिर मिट्टी में क्या करेंगे, एज इट इज़ नीचे की तरफ बेंड कर देंगे। और जब इसको मिट्टी में बेंड कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा, एक हमारे अलग अलग बर्ड से तो हम जाहिर सी बात है ब्रांचेस निकलेंगे, तो यहाँ पे फिर हमारे न्यू प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फर्दर इसको हम क्या करेंगे, अपने मदर प्लांट से सेपरेट कर देंगे। देन हमारा एक एक प्लांट, मतलब न्यू प्लांट न्यू प्लांट न्यू प्लांट बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये हम करते हैं ट्रेंच लेयरिंग के अंदर। इनके एग्जाम्पल आप याद रखिए, इसको हम एप्पल के अंदर भी कर सकते हैं, इसको हम वॉलनट के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। अगला टाइप का ये अगला टाइप है आपका, दैट इज टिप लेयरिंग। अब टिप लेयरिंग क्या होता है, देखो समझो ध्यान से, नेम से पता चल रहा है ना भाई, टिप लेयरिंग। टिप में क्या होता है, देखो यहाँ पे टिप लेयरिंग। अब टिप लेयरिंग में क्या करते हैं, ध्यान से समझो, जैसे फिर से सब बता, हाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, टिप पोर्शन को, ये जो टिप पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये टिप पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, इस टिप पोर्शन को हम मिट्टी में कवर करेंगे। दैट मीन्स कि ब्रांच को लिए और ब्रांच को फिर हम पूरा का पूरा नहीं, टिप वाला पोर्शन ही केवल हम कवर किए हैं। पूरा ब्रांच को में हमने मिड पोर्शन को नहीं कवर किया, हमने केवल टिप वाले पोर्शन को कवर किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से रूट आएगा, इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, दिस इज अ टिप लेयरिंग। यहाँ पे हम टिप वाले पोर्शन को यूज करेंगे। ठीक है, और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेयरिंग है, ये याद रखिएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेयरिंग कोई है तो वो टिप लेयरिंग है। ठीक है, किस में करते हैं, ये आप ब्लैकबेरी में कर सकते हो, ब्लैकबेरी में कर सकते हो, इसके अलावा इसको आप रास्पबेरी में कर सकते हो। ठीक है, ये हम करते हैं टिप लेयरिंग के अंदर। अगला आता है माउंड लेयरिंग। ध्यान समझिए माउंड लेयरिंग को। देखो यहाँ पे कंसेप्ट ये बोलता है माउंड लेयरिंग का, जैसे मान के चलो कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है, इसमें ब्रांचेस लगे हुए हैं, एक मिनट, इसमें ब्रांचेस लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं,
और ये वो प्लांट है जिसके ब्रांच को आप बेंड नहीं कर सकते, इसके ब्रांच जो है वो काफ़ी कठोर होते हैं, इसको आप यहाँ पे बेंड नहीं कर सकते, ऐसे बेंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कठोर हैं। तो यहाँ पे हम किस टाइप से परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे क्या ऐसा टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे हमारा ये मेथड जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ध्यान से समझो यहाँ पे हम क्या करते हैं। तो पहली बात ध्यान समझना कि हम बात कर रहे हैं अपने माउंड लेयरिंग के बारे में, ठीक है। तो माउंड लेयरिंग में क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये प्लांट है जो कि बहुत कठोर है, इसके ब्रांचेस को हम मिट्टी में कवर नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या तरीका बचता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 15 से 20 सेंटी ग्राउंड लेवल से, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से 15 से 20 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, जितने भी ब्रांचेस होंगे इस ब्रांचेस को रिमूव कर देंगे, जो भी लीफ होगा उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसके ब्रांचेस को, लीफ को, इसके बार्क को हमने रिमूव कर दिया। रिमूव कर दोगे तो अब ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। इसको आपने रिमूव कर दिया, एक मिनट, इसको आपने रिमूव कर दिया, ये हट गया। अब नीचे ये पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली हो, गॉड, ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना, ये पोर्शन पूरा का पूरा हमारा खाली हो जाएगा 15 से 20 सेंटीमीटर में। अब हमें क्या करनी है कि मिट्टी लानी है, मिट्टी लाओगे और मिट्टी लाके ये पूरा कवर कर दोगे, ठीक है। मिट्टी से इस पोर्शन को आप कवर कर दोगे, पूरा मिट्टी से आपने कवर कर देनी है। जब मिट्टी से कवर कर दोगे तो आफ्टर सम टाइम के बाद यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ न्यू प्लांट इमर्ज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। फर्दर इसको यहाँ से सेपरेट करके हमें नर्सरी में जाके लगा देनी है। ये हम करते हैं किसके अंदर, माउंड लेयरिंग के अंदर। तो यहाँ फिर समझिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट है जिस प्लांट को हम ब्रांचेस को बेंड नहीं कर सकते, बट इसमें हम लेयरिंग करवाना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे, इसके 15 से 20 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से चूज करेंगे और उस पर जितने ब्रांचेस लीफ आएंगे उसको हटा देंगे, बार को हटा देंगे, फिर यहाँ पे मिट्टी से इसको हम कवर कर देंगे। आफ्टर सम टाइम के बाद यहाँ से फिर जो हमारे न्यू प्लांट इमर्ज होंगे उसको फिर काट के आप अपना फील्ड में या अपने नर्सरी में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हम करते हैं माउंड लेयरिंग के अंदर। और ये किस में किया जाता है भाई, ये एप्पल में किया जाता है, इसके अलावा ये पियर में किया जाता है, इसके अलावा ये गूसबेरी के अंदर किया जाता है, ठीक है। बट स्टिल फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको इसके सीड प्रोवाइड करूँगा, उसको याद करना। और ये माउंड लेयरिंग के बारे में 1942 के अंदर एक साइंटिस्ट थे लिंच, उन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए फिर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा सारा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली, जो कि था ग्राउंड, ठीक है, था ना भाई ग्राउंड लेयरिंग के बारे में। तो ग्राउंड लेयरिंग के बारे में हम लोगों ने पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। स्टिल मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा लास्ट में, और उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप से ये परफॉर्म होता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल होप सो आपको समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने एयर लेयरिंग के ऊपर। अब देखो एयर लेयरिंग का कंसेप्ट बहुत ही मज़ेदार है, आपको समझनी चाहिए और काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ के। देखो एयर लेयरिंग की बात करें, अब आपके मन में चल रहा होगा सर हवा में कैसे लेयरिंग कराएंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एयर में कैसे लेयरिंग हो सकती है। तो जस्ट आपके पास मैं एक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ। ये आपका देखिए प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है ना भाई। अब इसका ये ब्रांच है, मान के चलो इसका ये क्या है, ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे पत्ते तो लगे हुए हैं, ये ब्रांच है। अब हम क्या करेंगे ध्यान समझिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, रिंग शेप में इसके बार को पहले रिमूव कर लीजिए। अब इसके बार्क को आप जब रिमूव कर लेंगे, ठीक है, जब इसके बार को आप रिमूव कर दोगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे बार को रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन को लगाना है आपको। अब कुछ हार्मोन कहने के मतलब रूटिंग हार्मोन। अब रूटिंग हार्मोन कौन कौन सा होता है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IBA और NAA। ये हार्मोन को आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब जब इस हार्मोन को यहाँ पे अप्लाई करोगे, आफ्टर सम टाइम हमें क्या करनी है, ला के एस्फेगनम मोस एक घास होती है जिसमें मॉइस्चर होता है, उसको ला के यहाँ पे ऐसे से रख देनी है। और रखने के बाद हमें क्या करनी है, पॉलीथीन शीट से इसको कवर कर देनी है। इसको आप क्या करोगे, पॉलीथीन शीट से कवर कर दोगे। मैंने फिर से सोचिए, सुनिए क्या बोला मैंने ये बोला सबसे पहली बात आपको इन ब्रांच को चूज करनी है जिसमें आप एयर लेयरिंग करोगे, और उसके बार को रिंग शेप में हटा दोगे,
आपने इसके बार को हटा दिया, फिर उसमें आप रूटिंग हार्मोन अप्लाई करोगे, फिर वहाँ पे आप एस्फेगनम मोस एक घास आती है उसको यहाँ पे ला के रख दोगे जिसमें मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर को कंजर्व रखेगा, और फिर यहाँ पे हम पॉलीथीन सीट से कवर कर देंगे। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, इस पार्ट में हमारा रूट डेवलप हो जाएगा, और जैसे रूट डेवलप हो जाएगा इसको यहाँ से आप डिटैच कर दीजिए, तो आपका एक न्यू यहाँ पे न्यू प्लांट बन के रेडी हो गया। तो ये होता है एयर लेयरिंग के अंदर। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आई बात कि कैसे हम एयर लेयरिंग परफॉर्म करते हैं? ठीक है, इसके बारे में खास बात याद रखिएगा कि एयर लेयरिंग जो है वो चाइना में ओरिजिन हुआ था। ये टेक्निक कहाँ ओरिजिन हुआ है? चाइना में, और ये काफ़ी एंशियंट मेथड है, काफ़ी एंशियंट मेथड ऑफ लेयरिंग है। ठीक है, और इसके लिए इसको कहाँ परफॉर्म करते हैं? तो जो आपके ट्रॉपिकल ट्री हो गए, चाहे वो सब ट्रॉपिकल ट्री हो गए, उसमें हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें मोस्टली लीची, गुआभा, मैंगो, उसमें इस टाइप के जो टेक्निक है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने लेयरिंग के बारे में कंप्लीट बातें कर ली। ग्राउंड लेयरिंग कैसे होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, एयर लेयरिंग हमने कैसे करते हैं, सारे बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, भूलिए मत। हम यहाँ पे रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने पूरी हॉर्टिकल्चर पढ़ाई हुई है। जस्ट यहाँ पे एक रिकैप करवा रहा हूँ आपको, ताकि आप एग्जाम के अंदर गलत ना करके आएं। और एग्जाम में आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्जाम के अंदर फोटोग्राफ जरूर बनाइएगा, अगर आप कोई भी प्रोपेगेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं तो। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, अब आपको मैं सबसे पहली बात लेयरिंग का सारे के सारे फोटो दिखाता हूँ, ताकि आपको और भी क्लैरिटी आए और आप एग्जाम के अंदर गलत ना करके आओ। देखो, चलते हैं अपने गूगल के पास। ठीक है, लिखते हैं लेयरिंग एंड इट्स टाइप, बातें फोटोग्राफ में सारे के सारे एक जगह पे नहीं दिखाएंगे। देखो, हम लोग यहाँ पे समझते हैं ना, एक मिनट रुक जाओ। ये मैं खोज रहा था, सारे के सारे एक जगह दिख जाएंगे ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, है ना। सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या किया है उसने, देखो उसने बार्क रिमूव किया है। अब बार्क रिमूव करने के बाद आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे एस्फेगनम मॉस इन्होंने घास लगा देना है, एस्फेगनम मॉस इन्होंने घास लगा देगा, और फिर वहाँ पे बात क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर कंजर्व रहेंगे, कुछ रूटिंग हार्मोन रहेंगे, तो फिर कुछ समय के बाद यहाँ से रूट आ रहा है, तो रूट आ रहा है ना, और फिर इसको फिर मदर प्लांट से डिटैच कर देगा। तो ये हम करते हैं एयर लेयरिंग के अंदर। दूसरा आता है आपका, यहाँ पे देखिए सिंपल लेयरिंग दिखाई पड़ रहा है। सिंपल लेयरिंग के अंदर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। ओ गॉड, देखो क्या फंडा है कि सिंपल लेयरिंग के अंदर हम सिंपली उसके ब्रांच को बेंड कर दे रहे हैं। आफ्टर यहाँ से जैसे रूट आ जाएगा, इसको हम डिटैच कर देंगे मदर प्लांट से। तो ये सिंपल लेयरिंग के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा दैट इज टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में क्या कर रहे थे, आपको पता है ना कि टिप वाले पोर्शन को हम मिट्टी से कवर कर रहे थे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा टिप वाले पोर्शन को इन्होंने कवर किया है, वहाँ से रूट आ जाएगा, मदर प्लांट से उसको डिटैच कर देंगे। सर्पेंटाइन को देखिए कुछ इस तरीके से अल्टरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सर्पेंटाइन लेयरिंग आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ट्रेंच लेयरिंग में आपको बताया था ना कि ट्रेंच पे हम पूरी की पूरी प्लांट को बेंड कर देते हैं और उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम के बाद यहाँ से फिर हमारे अलग अलग प्लांट्स आ जाएंगे, उसको फिर हम मदर प्लांट से डिटैच कर देंगे, देन आप इसको नर्सरी में लगा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि माउंड लेयरिंग, जिसको हम स्टूल लेयरिंग बोल रहे थे, यहाँ पे आप देखिए कि प्लांट काफ़ी रिजिड है, काफ़ी हार्ड है, इसके ब्रांचेस को हम बेंड नहीं कर सकते, और इसके ब्रांचेस को हम बेंड नहीं कर सकते तो मेरे पास क्या तरीका बचता है कि भाई इसके 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास इसके जितने ब्रांचेस उसको रिमूव करो, इनके और कुछ रूटिंग हार्मोन अगर है तो उसको वहाँ पे अप्लाई करो, और इनके जो लीफ हैं, जो भी इनके सूट्स है, उसको आप ट्रेनिंग कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, और करने के बाद आप क्या कीजिए, उसको फिर मिट्टी से कवर कर दीजिए। जैसे मिट्टी से कवर कर दोगे तो अब देखिए कितने सारे ब्रांचेस यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, अब इन ब्रांचेस को फिर आप उसको अलग कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है आपके माउंड लेयरिंग के अंदर। तो ये सब आपको पता चल गया, अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होंगी। फोटोग्राफ को एक बार देखिए,
जब तक नहीं देखते ना तब तक, इसलिए मैं आपको फोटोग्राफ बना के बता रहा था ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, देख पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने जो बताया सारी चीज़ें वही चीज़ें, कोई यहाँ पे नया चीज़ नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए, है ना। ये मदर प्लांट है। आप बताइए कि कौन सा लेयरिंग है, फटाफट बताइए। हाँ, कंपाउंड लेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज सर्पेंटाइन लेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया गया है। ठीक है, ये आपका सिंपल लेयरिंग हो गया। ठीक है, और देखिए, है ना, देखो ये मॉन्ड लेयरिंग हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो, ये मॉन्ड लेयरिंग हुए। चलिए, तो इस तरीके से हम करते हैं लेयरिंग के बारे में। तो होप सो गाइस आपको समझ आया होगा कि लेयरिंग कैसे किया जाता है और लेयरिंग किस टाइप से परफॉर्म की जाती है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कितने टाइप से, इसको एक बार मैं नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार जाके उसको रिवीजन कर लेना। देन आपको रिवीजन करने में मुश्किल हार्डली से हार्डली 5 से 8 मिनट लगेगा अगर आपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझाया तो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।